मसाइल थे उनके कुछ। आका ने फरमाया ठहरो, सुनने की बात। क्या कहा? ठहरो। अगर औरतें पर्दे से जहां भी सुन रही हैं वो सुन लें, क्योंकि औरतें ज्यादातर ये चकर 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 करती हैं, और बाज तो जब तक उसका खाना ही हजम नहीं होता, जब तक वो 2-4 घर बैठ के बुराई ना कर दे। समझे? अखबार से इतनी जल्दी बात नहीं उड़ती जितनी किसी औरत को बता दो पूरे मोहल्ले में पूर देती है। सुबह की बासी रोटी खा के पूरे मोहल्ले में 10-12 घर तक जब तक फैला ना दे तो अमर उजाला भी पीछे है इसके। अल्लाह बरकत फरमाए। अब सुनो, नबी की बारगाह में गई 2 औरतें। नबी ने कहा तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? सुनो बेटा, कहा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें एक दूसरे का मुंह देख के सोचने लगी, आका को आज क्या हो गया? आज आका क्या फरमा रहे हैं? कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लेगा? कहा नहीं आका, नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा कर क्या आई हो? आका नहीं खाया, कसम है रब्बे जुल जलाल की नहीं खा। नबी ने फरमाया खा कर क्या आई हो? आका अगर सच पूछो तो मरे हुए भाई का तो लग रहा आज हमने गोश्त खाया ही नहीं है, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं है। नबी ने फरमाया तुम खा कर के आए हो, उधर जाओ और जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो और उंगली डाल करके क्या करो? पलटी करो। जैसे उन दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाल के क्या करी, जब पलटी की तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी। दोनों रोने लगी, कहने लगी आका कसम रब्बे काबा की आज हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहां से आया? नबी कहने लगे बोलो तुम जब आई थी तो रास्ते में किसी की गीबत करती हुई, चुगली करती हुई, बुराई करती हुई आई थी या नहीं आई थी? अगर मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा जिसकी कि तुमने गीबत की है। कैसे आज जरा मौका मिलता है कुछ नहीं सोच, कुछ नहीं छोड़ता। ये हसद, कीना, बगावत। इस पहले लोगों के पास पैसा कम था, इल्म कम था, अमल पूरा था, मगर सुकून से बहुत थे, मुतमईन थे। अब मुतमईन नहीं है। क्यों? बताओ क्यों? पैसा भी बहुत है, सुकून नहीं है। लप्पा डुक्की, इधर उधर, हलाल का हराम, सट्टे खेल रहे हैं। कुछ लोग सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, बस मालदार हो जाए, मालदार। कभी सोचा है, कभी गौर किया? और क्या होता ना, 2 बुजुर्गों को देखा हमने, सुनने की बात है। मेरी बातें समझ में आ रही है? नहीं बोलो तो बैठो। कहते हैं 2-3 बुजुर्ग बेचारे, उनका पुराना जमाना, कहते हैं यार जमाना खराब हो गया, बिगड़ गया जमाना। इन चचा मियां से पूछो जमाना क्या बिगड़ा है? तो वो कहते हैं ना जमाना ये बिगड़ा, हमारे दौर में देखो क्या था और अब देखो। हमारे दौर में ये था कि बहन भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, बाप के सामने बेटी बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। अगर बेटी की बाप ने जहां शादी कर दी, इत्तेफाक से उसने देखा अच्छा खासा लड़का था, मगर मेरा जुमला समझ लियो, वो बीबी के लायक नहीं था, समझ रहे, और शादी हो गई। मगर उस औरत ने, उस लड़की ने, उस खातून ने इतनी शरीफ थी, पूरी जिंदगी उसी शौहर के घर में गुजार दी। ना तो उससे बच्चे हुए और ना ही उसने अपने दामन पे दाग लगने दी और ना ही शौहर की बेइज्जती की।
और आज तो सारी चीजें हैं, घर भी अच्छा, घर भी अच्छा है, दूध घी सारी चीजें अच्छी हैं, बस मतलब की एक बात ना हो। और कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, कई कई बच्चों की अम्मा, मगर अब भी कहना मैके वालों ही का मान रही है। जब तक ये बात खत्म नहीं होगी घर का झगड़ा खत्म नहीं होगा। कहना मैके वालों ही का मान रही है, कह रहे जमाना खराब। क्या जमाना खराब है? अब देख लियो तुम्हारे यहां शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो अल्लाह की बंदी अगर 50 लड़कियां होंगी तो एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, एक के भी सर पे दुपट्टा। अब मैं उनसे पूछता हूं, अच्छा ये लड़कियां जो बगैर दुपट्टे के हैं, फैशनीले कपड़े सब पहन, ये अमेरिका से आई होंगी? बोलो, आसमान से टपकी होंगी ये तो? बोलो, खेत में पैदा हुई है क्या ये? नदी में बह के आ गई है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। इस बाप से पूछो तेरी जिम्मेदारी क्या थी, इस मां से पूछो तेरी जिम्मेदारी क्या थी। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो जो इतनी बड़ी लड़की 8 साल की 10 साल की, मुसलमानों में नमाज पढ़ने वाला बाप है, कलमा पढ़ने वाला बाप है, मगर पहनावा यहूदियों वाला। जींस की पैंट पहने हुई तुमने नहीं देखी, टॉप पहने हुए तुमने नहीं देखी। अब्बा अंधा हो गया क्या? अब्बा की आंखों पे पर्दा क्या? अब्बा की आंखों पे चर्बी है क्या? एक जवान बेटी जो 17 साल की 18 साल की बगैर दुपट्टे के जरा सी चीर या मोढ़े पे टमका ले, उसका पूरा जिस्म चाहे कपड़ों के अंदर से ही दिख रहा, मगर तो दिख तो रहा है। तो बाप की नजर नहीं जा रही है, बाप की आंखों पे चर्बी है क्या? अरे बाप की जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि बेटी का जिस्म ढके? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर ये हिम्मत नहीं है, वैसे किसी की बुराई करा लो, वैसे किसी की बुराई कर लो। इतनी हिम्मत नहीं है कि बेटी जो वो बड़े बड़े शरारे और गलारे और पलाजो और कौन कौन सा लाजो, जिस लिबास पे लानत बरस रही है, वो नहीं उतरवा सकता। चौराहों पे खड़े होकर बुराई कितनी करा लो। और मुफ्ती इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि मत पूछो। और कौम का ये आलम है ना, गिरेबान में झांक के देखें अगर हम, तो हमें हकीकत मालूम हो जाए। इतने लोग बैठे हैं जलसे में, कम से कम तुमने 50 जलसे सुन ली होंगी अपनी जिंदगी, बोलो नहीं सुने। मगर अगर मैं नमाज जनाजा सुनना शुरू कर दूं ना, तो मुश्किल से जो नमाजी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हीं के याद होगी, वरना किसी के याद नहीं। नमाज जनाजा होती है तुम्हारे, बेटा मोबाइल बंद करो, भी मेरी तरफ देखो। तुम्हारे यहां नमाज जनाजा होती है, तुमने देखा होगा मुसल्ला बिछ गया, कपड़ा जो होता है वो, और जनाजा वहां रखा, नमाजी नमाज पढ़ रहे, 2-4 उधर खड़े, 2-4 उधर। ये क्यों खड़े? ये मुसलमान नहीं है क्या? हैं, मगर इनके नमाज जनाजे ही याद नहीं। हालत तो ये है हजरत शायर साहब, अत्थर जमाली साहब और सब उलमाए किराम, एक जगह एक वालिद साहब की, कारी साहब की ख्वाहिश थी कि नमाज जनाजा मेरे बाप की सैयद साहब पढ़ा दें। बहरहाल उनकी ख्वाहिश में पहुंच गया। नमाज जनाजा, गर्मी बहुत हो रही थी। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैंने सोचा मिट्टी दे रहे हैं लोग, कुछ हल्के हो जाएंगे, उसके बाद जो है मैं भी जाऊंगा। जब लोग हल्के हो गए मिट्टी दे करके, जब मैं गया तो एक आदमी मेरे आगे चला मिट्टी देने के लिए। उसने, सही बता रहा हूं, जब मिट्टी उठाई, उठाने के बाद हाथ में ली और थोड़ी देर झूमता रहा, हिलता रहा, मुंह चलाता रहा, काफी देर मुंह चलाया, झूमता रहा, हिलता रहा, और फिर मारी फूंक ऐसे करके फिर डाल दी। मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं है।
क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं। फिर उसने, मगर मैंने भी गर्मी बर्दाश्त करके मैंने कहा अब इसे बाद में लपेटूंगा, समझे, वो भी जो था ऐसे। फिर उसने दोबारा मिट्टी उठाई, अरे 3-4 मिनट में उसने साम मिट्टी दी, अल्लाह बरकत फरमाए। 3-4 मिनट में उसने मिट्टी दी, और जैसे ही मिट्टी दी फिर फूंकी। फिर मैंने जल्दी से मिन्हा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इतनी देर लग रही। मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब जरा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन हो? मैंने कहा जिसने नमाज पढ़ाई वही। अच्छा बोले हजरत है। मैंने कहा, तो मैंने कहा अब हजरत छोड़ो, हाथ चूमना छोड़ो, पहले दुआ सुनाओ। बोले वो हजरत मेरे पूरी याद नहीं है, आधी याद है। तो मैंने कहा तुम्हारी आधी 4 मिनट में हुई है? मैंने कहा आधी सुनाओ, अब तो से पसीना आ गया, तो वैसी गर्मी। बोला हजरत वो भी कच्ची है। मैंने कहा तेरी कच्ची की शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी बड़ी दुआ नहीं है, इतने लोगों में तुम्हारी बेइज्जती करूंगा तो ठीक रहोगे क्या? और फिर लोगों को दिखा रहे हो, किसे धोखा दे रहे हो? इस मुर्दे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अल्लाह को धोखा दे रहे हो, मुंह चला रहे हो, लोगों को खूब झूम रहे हो, हिल रहे हो। कितनी दुआ है, मिन्हा खलकनाकुम लो व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। मगर वो बंद हो गया था ना, वही समझ गए, वो बंद हो गया तो चौराहे पर भाई अब क्या होगा यार, अब क्या होगा, वो बंद। और 8 दिन तेरी नमाज बंद हो जाती है, जुम्मे जा रहा तो कोई चर्चा नहीं। और जहां पर अगर बैंड हो गया था नमाज पे, अभी लॉकडाउन पे पहले, तो बड़े खुश थे, साहब बच गए, मस्जिद बच गए। इमामों को हटा दिया, इमामों को हटा दिया साहब, कि जब हम पढ़ ही नहीं रहे तो तनख्वाह गाय की। मस्जिदों में अजान ही नहीं हो रही, नमाज नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इमामों की भी बुराई कर डाल दे। मुझे यहां का तो पता नहीं है क्या हाल है भाई, मगर जो मैं तो पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख के बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इमामों के पीछे पड़े रहते हैं और इन्हें पता नहीं है गांव के प्रधान को तुम और मैं चुनते हैं, और आलिम को, दीन का काम करने वाले को अल्लाह ताला चुनता है। आला हजरत को मानते हो? जरा उठाओ फतावा रज़विया या और किताबें उठाओ, पूछो किन लोगों की नमाज जनाजा ना पढ़ने का हुक्म, पूछो, कभी सोचा है? 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। उनमें से एक वो है जो इमाम की बगावत करते करते, बुराई करते करते मर जाए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। अल्लाह माफ फरमाए। यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी सबसे मुलाकात भी नहीं, मैं तो पहली मर्तबा आया हूँ यहाँ पे, मगर हिंदुस्तान को नजर में रख के कर रहा हूँ। हमारे इलाके में हजरत एक गांव में एक बेचारा बुजुर्ग बूढ़ा ऐसा था, वो जो इमाम जाए उसको अटका ले, जो इमाम जाए उसको अटका ले। एक मसला पूछता था, बोले क्या मसला? आखिरी इमाम थे। बोले हजरत मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था। बोले हजरत बस मसला बता दो मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्या मसला? अभी 5 मिनट बाद पूछ लो, मोटरसाइकिल पे हूं। बोले ना हजरत बैग बंधा रखा है। मैंने कहा क्या मसला है? बोले एक बुढ़ा पूछता। बोले क्या? बोले ये पूछता, ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं हुई? तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वत, इससे ये पूछो कि तू उसकी खतना पे बिरयानी पका के खिलाएगा या क्या खिलाएगा? कौन है तेरा खालू है, तेरा रिश्तेदार है? क्या हो गया कौम को हमारी? हर कौम अपने इमाम को, अपने कायद को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, और हमारी कौम यह है कि पीछे खींच रही है। जिससे दीन का काम हो रहा है उसको पीछे हटा रही है। मैंने कहा चल मसला पूछ लिया तो बता ही देता हूं, मगर ये बातें जरूर बोल दी। मैंने कहा ये जो खतना है ये सुन्नत इब्राहिम है, इंसानों का खासा है, और शैतान जो है वो जिन्नात में से है, और शैतान की एक रान में औरत की निशानी होती है
और एक रान में मर्द की निशानी होती है। जब वो दोनों राने मिलाता तो उसकी जुर्रियत औलाद पैदा होती है। मैंने कहा उसकी खतरा उतना नहीं, तो उनकी जान बची, तो उनके बाद, लेकिन बताना ये है मकसद, ये हंसाना नहीं। जरा सोचो, आज अगर दीन जो पीछे हटाए वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से हटाए, इनसे डबल हिसाब किताब लिया जाएगा। कितने लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उन्हें फीस भी दे रहे हैं। बोलो दे रहा है या नहीं दे रहा है? इसक्यों स्कूलों में फीस दे रहे हैं? आज मालदार का बच्चा नहीं पढ़ता, मालदार नहीं पढ़ाता। क्यों? इसलिए ये पढ़ने के बाद क्या करेगा इमामत, क्या करेगा मदरसे में, उसमें तनख्वाह कितनी है? 6,000 10,000, 6,000 10,000, कैसे जिंदगी गुजारेगा? और वो जो पढ़ा रहा उनमें जा राजा खड़े होकर के मूदते, जिन्हें कोई भी परवाह दीन और इस्लाम की नहीं है, वह पैसे फेंक रहा है। और जरा आगे बढ़ो, अब अगर कई तनख्वाह लगा रहा तो 2-3 लाख रुपए रिश्वत में दे रहा। नबी फरमाते हैं अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सोचा तुमने कभी बड़े मालदार लोगों ने बच्चों को पढ़ाना क्यों छोड़ा? अगर यही मदरसे में 35,000 40,000 50,000 तनख्वाह होती तो सबके बच्चे पढ़ते। आज प्रधान का बेटा इमाम क्यों नहीं होता? अरे जब तुम मालदार हो, तुम्हारा बच्चा पढ़ जाएगा तो फी सबीलिल्लाह नमाज पढ़ाएगा, मगर किसी की अनटोटी बात नहीं सुनेगा। वो गरीब ने अगर पढ़ा लिया तो उसके पीछे पड़ के उसका बस्ता बंध गया। और हम बड़े खुश हुए कि हमने 3 इमाम निकाल दिए। बोलो तुम्हें पता चलेगा कब्र में कितने गुर्ज पड़ेंगे तुम्हारे, हक पे थे या ना हक पे। एक तो ये कह रहा हजरत, बोले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसने बोला नोहदे पढ़ा, नमाज होगी नहीं। मैंने कहा अगर बूढ़े हो बुजुर्ग हो माफ करना, मदरसे में मेरे पास आते 3 दिन तुम्हें मुर्गा बनाता मैं। अरे उसे पता ही नहीं है, ये ग्रामर है, ग्रामर अरबी का किरात का कायदा है, और तूने पढ़ा एहदे। अगर उसने नोहदे पढ़ा पीछे से मिला करके, हमजा गिर गया वो, और गलती निकाल लिया उसकी, कह रहे इसके पीछे नमाज ही नहीं है। आ गया फतवा लेने मेरे यहाँ जसपुर में। कैसे एक तो जिहालत यह कि तू पढ़ा नहीं, और दूसरी ऊपर से गलत फतवे लगा। अपनी जवानी देखी नहीं, पूरी जवानी रंडियां देखते हुए निकल गई। और अगर इमाम मस्जिद के हुजरे में गर्मी लग रही है, टोपी उतार के अगर बैठ गया तो पूरे गांव में उड़ा दिया, रहे इमाम तो बगैर टोपी का घूम रहा। बुरा मानने की बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं समझाऊं तो किसे समझाऊं? बोलो, अपनी जवानी तो देखो कहां गुजरी है, उसकी उम्र तो देखो क्या है। अगर उसने मोहल्ले के 2-3 लड़कों से भी, वो अपनी उम्र वालों से तो दोस्ती करेगा। अगर मोहल्ले के लड़कों में बैठ गए, हर आदमी का एक मिजाज होता है, उसी में अगर बैठ गए, लो वो तो लड़कों के साथ घूम रहा है इमाम का। उसने ये गलती कर ली कि वो हाफिज कुरान हो गया, उसने गलती कर ली कि वो आलिम हो गया, उसने ये गलती कर ली कि वो कारी हो गया, उसने गलती कर ली कि नमाज पढ़ा दी। अब उसके हाथ पांव बंद गए, वो ना बरेली शहर में घूमने जा सकता, ना वो किसी से दोस्ती कर सकता, ना वो कहीं बैठ के खाना खा सकता है, ना वो चाय पी सकता है। उसने इतना बड़ा जुल्म कर लिया, कोई काम नहीं, जितने जायज काम है वो नहीं कर सकता। क्या सहाबा ने तिजारत भी की, हर जायज काम उसके लिए जायज है। सोच बदलो अपनी, वरना मस्जिदों में कोई नमाज पढ़ाने वाला तक नहीं मिलेगा। एक तो वो यहूदी और नसारा ये चाहते थे कि मुसलमानों से 2 चीजें ले लो फिर हमारा कब्जा इन पे। वो 2 चीजें क्या क्या? एक तो मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, उसकी हिफाजत अल्लाह के फजल से सरकार आला हजरत ने फरमाई। मोहब्बत और क्या जमीन जायदाद का झगड़ा थोड़ी था,
वो भी तो मौलवी थे जो ये कह रहे थे नबी को पीठ पीछेगा इल्म नहीं। वो भी तो मौलवी थे जो ये कह रहे थे कि नबी को इल्म गैब नहीं। वो भी तो मौलवी थे जो ये कह रहे थे कि नबी हमारे बावर्ची खाने में खाना बना रहे हैं। वो भी तो मौलवी थे जो ये कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह अशरफ अली रसूलुल्लाह कह रहे हैं। वो भी कोई अनपढ़ थोड़ी थे, वो भी तो मौलवी थे। मगर आला हजरत को, अहमद रजा को अल्लाह ने बरेली में ऐसा पैदा किया कि उसने सुन्नियत का झंडा गाड़ दिया। तुम जानते हो झगड़ा क्या, लड़ाई क्या, दुरूद फातिहा की नहीं है। हर घर में कुरान है। क्या तुम बताओ, ये मैं बहुत आसान करके बता रहा हूं, तुम बताओ क्या नबी गुनाहगार हो सकते? अगर कोई नबी को गुनाहगार खताकार माने उसका ईमान हो सकता है? नबी मासूम अनिल खता, सर से लेकर पैर तक गुनाहों से पाक। बल्कि नबी नहीं, सारे अंबिया, जितने भी रसूल और अंबिया सब गुनाहों से पाक। मगर कुरान में लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, इसका तर्जमा यही तो लिखा था, ऐ महबूब अल्लाह फरमाता हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो अगले पिछले जब गुनाह माफ किए तो इसका मतलब क्या हुआ, नबी गुनाहगार थे? आला हजरत ने तर्जमा किया, बोले गलत है ये। आला हजरत ने कहा लाम सबबिया बताया, कहा ऐ महबूब तुम्हारे सबब अल्लाह ने तुम्हारी अगली और पिछली उम्मत के गुनाह माफ कर दिए। ये झगड़ा था। कितने लोगों का ईमान खतरे में था, कितने लोगों का। क्या नबी गुमराह हो सकते हैं? उसने तर्जमा कर दिया व वजदका ضالًا फहदा, ऐ महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दी। इसका मतलब नबी गुमराह थे? आला हजरत ने वही रोक लिया, कहा नहीं ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, खिंचता हुआ पाया तो हिदायत दी, आगे बढ़ा दी, बचा लिया ईमान। इसलिए कहते हैं आला हजरत, ईमान बचाने वाली जात का नाम आला हजरत है। अरे यार आला हजरत ने क्या कहा, एक रास्ता बताया, तलवार की धार पे चला दिया। आला हजरत ने यही, अब अगर मैं चोर के खिलाफ तकरीर करूं तो कोई चोर ये क्या उसने मेरे खिलाफ तकरीर करी है, मैं शराबी के खिलाफ तो चोर को शराबी को कोई नहीं कह रहा, मुझे सब कह रहा। आला हजरत ने ये कहा अगर कोई शरीयत के खिलाफ चले वो पीर हो पीर, और वो औरतों से मुसाफा करे बेपर्दा, औरतों से पांव दबाए, औरतों को बेपर्दा सामने बिठाल के मुरीद करे, ऐसे पीर की बैत जायज नहीं नहीं नहीं। अब उसको कोई नहीं पकड़ता जो ऐसा कर रहा। आला हजरत ने फतवा लगा दिया। आला हजरत ने वही बात बताई जो शरीयत इस्लामिया में, उन्हें पकड़ो कि तुम ऐसे गंदे क्यों। आला हजरत ने कहा कि साहब अगर कोई इमाम हुसैन पाक की या किसी की मोहब्बत ये कि मोहब्बत में ढोल बजाए या कोई ऐसा काम करे